कार्यक्रम में मीडिया बंधुओं को स्वागत है। सबसे पहले जामताड़ा जिला में सितंबर माह में अब तक पुलिस के द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जामताड़ा जिला में कुल 9 थाने में कुल 19 कांडों में गिरफ्तारियां की गई इस माह में, जिसमें वारंट में गिरफ्तारियां 2 हैं। इस प्रकार कुल टोटल 21 गिरफ्तारियां इस माह में जामताड़ा पुलिस के द्वारा की गई है विभिन्न कांडों में। इसके अलावा अग्न्यास्त्र से संबंधित कोई भी हमारी बरामदगी नहीं है, क्योंकि इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई है और न ही हमें कोई प्राप्ति हो पाई है। हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। अवैध शराब के संदर्भ में भी जामताड़ा पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जिसमें कपाटाड़ में एक कांड दर्ज किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और मेहनाम में एक बरामदगी हुई है, जिसे उत्पाद विभाग को प्रेषित किया गया। कुल 1 कांड और कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी है। अंग्रेजी शराब के 900 ml बरामदगी है, बियर के 25.5 लीटर और देसी शराब के 15 लीटर जो है वो बरामद किया गया। अवैध कोयले के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अवैध गतिविधियां अब तक प्रकाश में नहीं आई है। जामताड़ा जिला में किसी भी प्रकार का कोई कांड के संदर्भ में दर्ज नहीं किया गया। अवैध बालू के संदर्भ में जिला प्रशासन के सहयोग से लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अभी हमारे पास में कुल 3 कांडों का दर्ज हुआ और 1 कांड जो है वो डीएमओ को हस्तांतरित किया गया है। जामताड़ा में 2 कांड दर्ज किया गया है, जिसमें से एक ट्रैक्टर 110 CFT वालू बरामद किए हैं। इसके अलावा दूसरे में जिसमें स्वराज बिना नंबर का ट्रैक्टर है, जिसमें 110 CFT वालू वहाँ बरामद किया गया। करमाटाड़ में 2 ट्रैक्टर गिट्टी लोड गिट्टी को जो है डीएमओ को जांच के लिए भेजा गया है। जांच में लगातार कार्रवाई की जा रही है। नारायणपुर में भी 2 ट्रैक्टर लगभग 260 CFT हम लोग बालू बरामद किए हैं। कुल मिलाकर के 6 ट्रैक्टर की जब्ती की गई है। बालू 480 CFT जब्त हुआ है और गिट्टी 200 CFT हम लोग ने जब्त किया है। इस प्रकार कुल मिलाकर अवैध बालू के खिलाफ में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इस माह में वारंट और कुर्की का निष्पादन हम लोगों के द्वारा इस बार कुर्की का कोई निष्पादन हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि कुर्की हमारे पास में कोई पेंडिंग इस जिला में नहीं है। वारंट में एनबीडब्ल्यू का कुल 43 वारंट हम लोगों ने निष्पादन किया है और बेलेबल वारंट जो है 86। कुल मिलाकर 129 वारंटों का हम लोग के द्वारा निष्पादन किया, जो बड़ी संख्या है, खास करके थोड़े जिला जिले में। हम लोग और भी जो बचे हुए वारंट है उसको जल्दी निष्पादन करेंगे। साइबर अपराध के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि इस मंथ में हम लोग को अच्छी कामयाबी मिली है। कांडों की संख्या कम दर्ज की गई है, बट हम लोग के जो बरामदगी और जब्ती है वो अच्छा हम लोगों ने किया है। कुल मिलाकर के इस माह में 20 मोबाइल हम लोगों ने जब्त किया है, 398 सिम हम लोगों ने बरामद किया है, 3 टैब हम लोग को बरामद किए हैं, 18 ATM है, चेकबुक 3 है, लैपटॉप 3 है, आधार कार्ड 3 है, पैन कार्ड 1 है, वोटर कार्ड 1 है, ड्राइविंग लाइसेंस 1 है। नगद राशि में 10,51,600 रुपया की बरामदगी जामताड़ा पुलिस द्वारा किया गया। मोटरसाइकिल 2 बरामद किया गया और इंडिगो फ्लाइट का टिकट 1 है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जामताड़ा पुलिस के द्वारा पहली बार राज्य के सबसे अधिक मात्रा में अवैध सिमों की बरामदगी की गई है, जब्ती गई है और इस संदर्भ में अंतर्राज्यीय अपराधियों को पकड़ने के लिए हमारी पूरी SIT टीम लगी हुई है। हम लोग जल्द ही इसमें कोई और भी बड़ी खुलासा करने के लिए प्रयासरत हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस महीने में जामताड़ा पुलिस ने कई बड़े कांडों का उद्भेदन एक साथ किया है। खास करके 2 हत्या जो अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा किया गया था और दोनों ही हत्याओं के मामले को हम लोगों ने इसको खुलासा किया है। एक महत्वपूर्ण कांड है जिंदाबाद थाना क्षेत्र में, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता की अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा हत्या की गई है। इस कांड की खुलासा हम लोग ने वैज्ञानिक तरीके से भी किया है। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, अन्य 3 लोग जो इसमें शामिल हैं अभी फरार चल रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। यहाँ बताना उचित समझेंगे कि इस कांड के उद्भेदन में हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य और सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों को हम लोग ने वैज्ञानिक तरीके से जमा किए हैं और इसमें हम लोग अभियोजन मजबूत करके इसमें सजा दिलाने का काम भी जामताड़ा पुलिस द्वारा किया जाएगा। मैं उसके गांव से पुलिस बन करके उसे उठा करके बंगाल लेके चले गए थे और फिरौती की मांग की जा रही थी उसके परिजनों से। हम लोगों ने मात्र 12 घंटे के अंदर में ही उस अमुक व्यक्ति को बंगाल पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने इसकी बरामदगी की है। कांड की गंभीरता को देख करके और खास करके पदाधिकारी होने के नाते यदि इस प्रकार के कृत्य करते हैं
तो पुलिस निष्पक्ष तौर पे काम करते हुए हम लोगों ने पुलिस पदाधिकारी को भी जेल भेजने का काम किया है और इसमें भी अभियोजन पक्ष को हम लोग कड़ाई से रखने का काम किया जा रहा है। ये जामताड़ा पुलिस के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लगातार मेहनत की जा रही है। मीडिया बंधुओं से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। आप लोगों के प्रचार प्रसार की वजह से और यातायात नियमों को कठोरता से पालन कराने के लिए हम लोग ने जामताड़ा में कुल वाहनों में 213 वाहनों पे हम लोगों ने कार्रवाई की है और जुर्माना की राशि लगभग 2,47,000 रुपए की वसूली हम लोग के द्वारा किया गया। अभी हम लोग कोशिश जिनके स्टॉक लाइसेंस और उनके पास स्टॉक है तो जिला प्रशासन इसकी गंभीरता से जांच कराएगा। बीएमओ साहब को ये के आड़ में बालू खनन करके फिर उसको रात के अंधेरे में बेचा जा रहा है। आज बाजार पोस्ट में न्यायालय के पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में विगत महीने में जो भी जिले की उपलब्धियां थी विभिन्न विभाग की तो सभी के बंधुओं के साथ साझा किया गया। मैया योजना के तहत विभिन्न लाभुकों को राशि प्रदान की है उसका उल्लेख किया गया है। विभाग के तहत जो कार्य किया गया उसका उल्लेख किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, पथ निर्माण के द्वारा, नगर पंचायत के द्वारा और पुलिस विभाग के द्वारा साथ ही साथ अन्य सभी विभाग जो कार्रवाई की जा रही है जिनके अंदर जो डेटा है उस सभी साझा किया गया है। आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए विशेष रूप से साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और मजिस्ट्रेट पर नियुक्ति कर दी गई है और एक शांतिपूर्ण माहौल में हम लोग दुर्गा पूजा मनाएं। मेरा सभी जिलेवासियों से यही अनुरोध होगा और प्रशासन सजग रहेगी। किसी भी अनहोनी घटना को हम लोग वहीं पर करेंगे। दुर्गा पूजा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? दुर्गा पूजा को लेकर हम लोगों ने सभी थाना क्षेत्रों में सभी थाना स्तर पर जो है शांति समिति की बैठक कर ली थी। साथ ही साथ जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कर ली गई है। संबंधित विभाग के द्वारा दुर्गा पूजा को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं तो कमेटी की बैठक में वो अनुपालन किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन और निकाल दी गई और नगर पंचायत के द्वारा जो है साफ सफाई अभियान चलाया जाए। एक मामला रखा जाता है। आज की मीडिया ब्रीफिंग में सितंबर माह के जो पुलिस उपलब्धियां हैं उसको शेयर किया गया। साथ ही जिला प्रशासन के सहयोग से भी जो कार्य किए गए उसे भी रखा गया। आज के उपलब्धियों में मैं विशेष रूप से कहूंगा कि जामताड़ा जिला में सितंबर माह में कई बड़े कांडों का खुलासा एक साथ की गई, जिसमें से 2 हत्या के केसेस में, एक रैंसम फॉर किडनैपिंग का केस, लूट के केसेस में, चोरी की केसेस को हम लोगों ने उद्भेदन किया है, उसको हम लोगों ने रखा है। साइबर के क्षेत्र में भी लगभग 10.5 लाख से ज्यादा की रकम रिकवर की गई है, जब्त किया गया है। साथ ही सिम्स और मोबाइल काफी जब्त किए गए हैं। तो हम लोग साइबर में भी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो पेंडिंग वारंट है उन वारंटों का भी बहुत बड़े मात्रा में हम लोगों ने डिस्पोजल किया है और साथ साथ में गिरफ्तारियां भी जो कांड जो लंबित है उनमें किया जा रहा है। यहाँ बताना उचित होगा कि दुर्गा पूजा को देख करके सभी थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के साथ साथ में इस बार सभी थाना क्षेत्र में 10 मोटरसाइकिलों का एक बाइक पेट्रोलिंग जो है वो आज से करना शुरू करेंगे। ये खास करके इनको चिन्हित किया गया है। 3-4 पंडालों का एक श्रृंखला बनाई गई है जिसमें ये मोटरसाइकिल दस्ता जो है लगातार ये मूवमेंट करेंगे ताकि शाम के समय, क्योंकि भीड़ के समय 4 व्हीलर को जाने में थोड़ा समस्या हो सकता है, इसलिए बाइक दस्ता का जो हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं और बाइक दस्ता के माध्यम से हम लोग इसका पेट्रोलिंग कराना सुनिश्चित करेंगे। खास करके पंडाल के आयोजकों से मेरा एक आग्रह होगा कि भीड़ को देखते हुए जो है वह निकास की जो जगह है और प्रवेश का जगह है उसको चौड़ा रखें। साथ ही वॉलंटियर की प्रतिनियुक्ति करेंगे। हम लोग भी अपना बल का प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये उनसे विशेष आग्रह होगा। ट्रैफिक में थोड़ी बदलाव की जाएगी। ट्रैफिक का एक आदेश हम लोग अलग से निकालेंगे, विशेष करके मीज़ाम में और जामताड़ा के क्षेत्र में हम लोग इसमें ट्रैफिक की बदलाव करेंगे। उसमें हम लोग कुछ प्रतिबंध लगाएंगे ताकि बड़ी वाहनों को जो है पूजा के समय हम लोग प्रवेश निषेध कराएंगे ताकि लोगों को किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो। सभी पंडालों में सीसीटीवी बिल्कुल हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि सभी पंडालों में जो है वो सीसीटीवी कैमरा आयोजकों के द्वारा लगाया जाए। आज से प्रशासन की टीम जो है वो सभी पंडालों का एक हम लोग भ्रमण करके उनकी कमियों को देख करके उसको समय रहते हुए हम लोग उसको दुरुस्त कराने का काम करेंगे।